Hello and welcome to all. I am Satyendra Pratap Maurya. In this video, I am going to explain phases of the menstrual cycle. लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेनोपॉज क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इसमें हम फेजेस की बात करेंगे, तो हम एक चार्ट से देख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। वैसे तो थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम यहाँ एक और जोड़ लेते हैं जिनको हम लोग बाद में बात करेंगे क्यों जोड़ लिया गया उसे। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट, जो पहला जिसपे हमने उस लास्ट वीडियो में आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या इसे हम लोग ब्लीडिंग फेज भी कह देते हैं। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज वन ओवुलेशन, और फोर्थ एंड लास्ट जो है वो है ल्यूटियल, LUTATEL, ल्यूटियल फेज। आपको यहाँ तीन याद रखना होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। एक्चुअली में एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये फॉलिकुलर और ल्यूटियल के बीच का एक स्टेप है, वैसे इसे हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं इसी में। अब हम ये अगर देखें कि हमने आपसे बात किया था कि जब मेंस्ट्रुअल्स की हमने बात की थी, तो इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी यूटेरस के एंडोमेट्रियम का टूटना और उसका ब्लड के थ्रू बाहर आ जाना। दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग का बाहर आ जाना ब्लीडिंग के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू। यहाँ पर एक खास बात याद रखेंगे, अगर ये फेज नहीं होता है तो हमेशा, अगर ये फेज नहीं होता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेते हैं हम कि ये कब होगा? जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कब होगा? ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर ये लैक, अगर इसकी कमी है तो क्या होगा? इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। किसकी कमी? अगर कौन क्या नहीं हुआ? मेंस्ट्रुअल फेज यानी मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हुआ तो, और ये अफेक्ट करता है कई सारी प्रोसेस, तो जैसे स्वास्थ्य यानी हेल्थ की अगर हम बात करें, डाइट की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, इसको अफेक्ट करता है। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तो हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी प्राइमरी फॉलिकल का, यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर किसी प्राइमरी फॉलिकल का, प्राइमरी फॉलिकल का किस में चेंज हो जाना? मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाना। मैच्योर फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाना। नाम से पता चलता है फॉलिकुलर फेज। और क्या होगा यहाँ पर? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस रीजेनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन, यानी प्रोलिफरेशन होगा किसका? यूटेरस का। और कुछ चेंजेज होते हैं यूटेरस में जो कि हार्मोन्स के द्वारा होते हैं, जैसे हम बात करें LH एंड FSH हार्मोन, जिसे हम लोग ओवेरियन हार्मोन कह देते हैं उनके। और यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है? लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये क्या है? ये हार्मोन्स है, जैसे हम लोग LH और FSH पढ़े थे। और उसके बाद में इंक्रीज जब होता है तो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट को, और स्टिमुलेट कर देता है एस्ट्रोजन के सेक्रेशन को। यहाँ पर ओव्यूलेशन में क्या होता है? एक्चुअली में ये जो ओव्यूलेशन की अगर हम बात करें तो ये लेवल LH और FSH इस समय पीक पर होता है। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने पीक पॉइंट पर होते हैं इस समय, यानी सिक्रीशन इनका सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा, ये कब? एट मिड साइकिल। मिड साइकिल का मतलब कि साइकिल के बीच का जो टाइम है, यानी अगर हम मान ले रहे हैं 30 डेज मान रहे हैं या 28 डेज मान रहे हैं, तो लगभग उसके बीच का अराउंड की अगर हम अप्रॉक्सीमेटली की हम बात करें तो लगभग कितना होता है कि किस दिन? 14वें दिन, यानी 14th डेज की बात की जाती है। या ये ध्यान रखना, ये फ्लक्चुएट भी करता है, इसमें बदलाव भी होता है, इसलिए आप किसी चीज़ को यहाँ तथ्य मतलब ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग फीमेल में अलग अलग। और दूसरी चीज़, यहाँ पर LH का सर्ज होता है। सर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ का एक ही तरफ झुकाव होना, बहाव होना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए अभी हम अब फिगर से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्या इंडिकेट करता है? रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीजिंग ऑफ ओवम। क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज होता है? ओवम। किससे रिलीज हुआ? तो ग्राफियन फॉलिकल से, या हम सीधे सीधे कहते हैं ओवरी से ओवम का रिलीज होना। ओवम का रिलीज होना कहाँ से? ओवरी से। ओवरी से ओवम का रिलीज होना। उसके ल्यूटियल फेज पर अगर हम चलें तो इसे हम लोग कह देते हैं, ये लगभग 14वें दिन का समय होता है जब ओवम निकलता है। किससे जोड़ा गया? जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज में जो अब ग्राफिकल, अभी मैंने लिखा यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, यही इसी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा। किसका? ग्राफियन, शार्ट में लिख रहे हैं, फॉलिकल का रिमेनिंग जो पार्ट्स होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम में। किस में चेंज हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? ये मेंटेन करता है। किसे मेंटेन करता है? तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अगर नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो एंडोमेट्रियम को फिर से ब्रेक डाउन कर देता है और कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। तो अब हम एक फिगर से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिगर के माध्यम से अगर हम बात करें। इसमें ध्यान से थोड़ा सा देखना, यहाँ पर मैंने कुछ पहले से पेन डाउन कर रखा है। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स, हाँ, ये ऊपर वाला ये है FSH, इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख दूंगा। और ये है LH, इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फॉलिकल या फॉलिकुलर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और दूसरा जो LH है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाइजिंग सॉरी हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये जो FSH हार्मोन है, ये पिट्यूटरी द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर मैंने डेज लिखा है, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पर 13, 14, 15 और यहाँ पर 29 नेक्स्ट साइकिल यहाँ पर हमने लिखा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो नीचे मैंने बनाया है फिर ये क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पर हमने लिखा है कि ये इंडिकेट करता है यूटेराइन इवेंट्स को, यानी यूटेरस के एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर होगी वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करती है। अगर यहाँ से देखना, मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ मीन्स का शुरू होना, मीन्स खत्म होता है, तो फिर यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर मतलब अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार कर लेता है, यानी अपने आप को उस योग लायक बना लेता है कि उससे आकर अब क्या चिपक जाए? ब्लास्टोसिस्ट आकर इससे चिपक जाए। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर देखना ये टूट जाता है। तो ये जब पीक पर अपने होता है, एंडोमेट्रियम एकदम प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
किसका सिक्रीशन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला पोर्शन एस्ट्रोजन वाला 2 बार पीक पर गया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। जबकि कार्पस ल्यूटियम की अभी मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे, कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम यहाँ आप देखेंगे जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम वाले पोर्शन में हमने ये लिखा है। इसे मैंने एक बॉक्स बनाया, उसे हमने 2 इक्वल हाफ्स में लगभग डिवाइड कर दिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर डेज लिख लिया है, यहाँ पर जो कि मैंने दिखाया 1 2 3 4 एंड 29 या 28। फिर नेक्स्ट साइकिल यानी न्यू साइकिल। यहाँ पर देखना, इधर है यूटेराइन यानी ये यूटेरस में क्या चेंजेज हो रहा है, ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब इंक्रीज होता है, जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस अपने आप को तैयार किया रहता है। नहीं होता है तो ये फिर से ब्रेकडाउन है, दूसरा मीन्स शुरू हो जाता है, दूसरा मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, दूसरी साइकिल शुरू इस रिपीट हो जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है ओवेरियन इवेंट्स, यानी ओवरी क्या करती है, ये बना आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये बना आपका सेकेंडरी फॉलिकल, और ये बना आपका टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल के बाद ये बना आपका मेच्योर फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में ही एंट्रम नाम की कैविटी पाई जाती है। अब मेच्योर फॉलिकल जब बन जाता है तो इसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कह देते हैं। अब यह देखना, इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हुआ, ओवम। ये क्या निकला, ओवम निकल आया। अब ओवम जब बाहर आया तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट बचा। अब ये क्या फॉर्मेशन करेगा, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम सबसे ज्यादा यहाँ देखना इधर पर डेवलप हो रहा है, इधर। और अगर नहीं प्रेगनेंसी होती है तो धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है या डिग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पर अब देखो, पिट्यूटरी हार्मोन उसी समय क्या करती है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करती है उसी समय वो एक्टिव होती है। और एक्टिव होने के साथ साथ 2 हार्मोन का LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों जब ओव्यूलेशन का समय है, यानी जब ओवरी से ओवम यानी ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो रहा है, उस समय सबसे ज्यादा पीक पर होते हैं दोनों। उसके बाद में दोनों का लेवल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उस समय प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर इसका ये पीक देखना, ये वाला। और जबकि हम यहाँ पर बात करें, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के समय भी एक्टिव होता है, और एस्ट्रोजन जब इम्प्लांटेशन होता है उस समय भी एक्टिव होता है। तो इसीलिए इस हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये पोर्शन जो मैंने बनाया है ये ओवरी के इवेंट्स को शो करता है, ये मैंने बनाया है ये ओवरी के द्वारा हार्मोन्स के को इंडिकेट करता है। जो नीचे बनाया है ये यूटेरस की एक्टिविटी या यूटेरस के इवेंट्स को एक्टिव शो करता है। और ऊपर सबसे बनाया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन FSH, एंड इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और बाकी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड नो में। बिल्कुल, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर मान लो यहाँ से आकर जायगोट चिपक जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अब कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, रेग्रेसिव हो जाता है। दिस काज ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को तोड़ देता है। वो किसको तोड़ दिया, इसी को तोड़ दिया। किसने तोड़ा, इसी ने तोड़ा, ध्यान रखना, इसी ने तोड़ दिया। तो इसके टूटने से फिर नई साइकिल या नया मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस तरह से ओवरी का ओवम रिलीज करना हर मंथ, और दूसरा यूटेरस को मेंटेन रखना, बस यही कारण है कि इन केस ऑफ फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर नंबर ऑफ RBCs, अमाउंट ऑफ ब्लड, सबकी मात्रा कम होती है
मेल की अपेक्षा, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते हैं। ये सारी सब की सब क्या हैं, हमने स्टडी तो ज़रूर किया, लेकिन ये सारी की सारी क्या हैं, प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, प्रकृति के द्वारा दी हुई स्पेशल गिफ्ट कह सकते हैं, स्पेशल तोहफा कह सकते हैं। इसलिए इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या अच्छा लग रहा होगा। जब भी आप अगर देखते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार ज़रूर शेयर करें चीज़ों को, ताकि हम कुछ और अच्छा सुधार कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन। जय हिंद।